नमस्कार दोस्तों। अभी हमारे राजस्थान में पंचायती राज के चुनाव होने वाले हैं। तो पंचायती राज क्या है और पंचायती राज का ढांचा कैसे है, उनके चुनाव कैसे होते हैं और उसमें अधिकारी कैसे होते हैं, इन सब के बारे में हम बताएंगे। तो पंचायती राज जो है वो राजस्थान सरकार का ग्रामीण यानी जो रूट से जो उठ के आते हैं वहां से लेके और जिला स्तर पर जो उनकी पंचायत होती है, पहली पंचायत होती है ग्राम स्तर की, फिर होती है ब्लॉक स्तर की और फिर होती है जिला स्तर की। तहसील, जिला और ग्रामीण, इन सब का जो मिक्सअप होता है वो होता है पंचायती राज का जो है सिस्टम। अब पंचायती राज संस्थाएं जो होती है वो 3 लेवल की बनी होती है, ग्रामीण स्तर की, फिर पंचायत समिति या तहसील स्तर की और जिला स्तर की। तो इनका चुनाव कैसे कैसे होता है मैं इसको छोटे से वीडियो के अंदर आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो ग्रामीण स्तर पर क्या होता है, ग्राम पंचायत स्तर पर क्या होता है कि निर्वाचित और सरकारी, इसमें भी निर्वाचित और सरकारी, निर्वाचित और सरकारी, इसमें कुछ लोग निर्वाचित मेंबर होते हैं और उनको काम को देखने वाले सरकारी तौर पर जिम्मेदारी के रूप में देखने वाले उनके सरकारी कर्मचारी या अधिकारी होते हैं। तो ग्राम स्तर पर क्या होता है, निर्वाचित में कौन आता है, सबसे तो छोटी इकाई होती है वो होता है पंच, जिसको अपन वार्ड पंच भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वार्ड पंच। वार्ड पंच, वार्ड पंच जो क्या है डायरेक्ट चुना जाता है। उनका चुनाव जो है वो जनता डायरेक्ट करती है, वोट डाल करके उनका चुनाव करती है। उसके बाद में होता है उप सरपंच, फिर होता है सरपंच। इन सब का चुनाव हो जाता है और इनका भी डायरेक्ट होता है, सरपंच का और वार्ड पंच का, इनका दोनों का डायरेक्ट चुनाव होता है। जब एक किसी वार्ड के अंदर वार्ड पंच खड़ा होता है, उस वार्ड के अंदर उस वार्ड पंच के उम्मीदवारों का और सरपंच के जो उम्मीदवार होते हैं उन सब का वोट पड़ता है। तो उसके बाद में ये चुने जाते हैं, ये चुने जाते हैं, एक साथ चुने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगले दिन उप सरपंच का चुनाव होता है। उप सरपंच का चुनाव कैसे होता है, जितने भी वार्ड पंच, जितने वार्ड पंच है वो चुन के खड़े हो गए और वही वार्ड पंच अपने में से किसी एक उम्मीदवार को बहुमत के आधार पर उप सरपंच बनाते हैं। जैसे मान लो किसी में 7 मेंबर हैं और एक वो खुद खड़ा हो गया, तो उसको पीछे कितने बच गए? 3-3। तो 3-3 इसके फेयर में जो 3 चले जाएंगे वो क्या बन जाएगा? उप सरपंच बन जाएगा। तो इस तरह से ये वार्ड पंच के चुनाव हो गए डायरेक्ट, सरपंच के चुनाव हो गए डायरेक्ट और उप सरपंच के चुनाव हो गए इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब है जिसको जनता ने चुना उन्हीं उम्मीदवारों ने उप सरपंच का चुनाव किया, ये हो गया। उसके बाद में अब आता है सरकारी अधिकारी कर्मचारी। कौन होता है? इसमें होता है ग्राम विकास अधिकारी, वीडीओ। क्या होता है? VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ये वीडीओ होता है, जिसको पहले हम ग्राम सेवक कहते थे। उनका नाम ये कर दिया गया है, पंचायती राज की धारा 21 के तहत इसको कर दिया गया है। फिर है ये ईयू में सवाल आया था कि वीडियो को जो इसका नाम है वो ग्राम विकास अधिकारी कब किया गया, कौन सी धारा में किया गया? तो ये धारा 21 थी। फिर है पंचायत समिति, जो मध्यम स्तर है, जो जिला और ग्रामीण स्तर के बीच में बीच वाला जो है वो क्या है? पंचायत समिति स्तर। पंचायत समिति स्तर में क्या आता है? निर्वाचित होते हैं पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, वो डायरेक्ट चुने जाते हैं। फिर होता है उप प्रधान और प्रधान। यहां सरपंच का चुनाव डायरेक्ट हुआ था ना, तो यहां डायरेक्ट नहीं होएगा। ये पंचायत समिति के सदस्य मिलकर के अपने में से ही किसी एक को प्रधान बनाएंगे बहुमत के आधार पर, और उसी सदस्यों में से किसी दूसरे को, एक प्रधान चुना गया, दूसरा सदस्य जो चुने होता है, जो चुनाव लड़ना चाहता है, उनको उप प्रधान बना देते हैं। तो ये इसमें डायरेक्ट कौन सा हो गया? पंचायत समिति का सदस्य तो हो गया डायरेक्ट, और उप प्रधान और प्रधान क्या हो गया? इनडायरेक्ट चुनाव हो गया। अब सरकारी कर्मचारी इसमें कौन होता है? अधिकारी कौन होते हैं? बीडीओ होता है सबसे बड़ा अधिकारी, और उनके नीचे जो उनका सिस्टम होता है। तो बीडीओ क्या आता है? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो तहसील स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी का जो पूरा ये सिस्टम होता है। फिर है जिला स्तर। जिला स्तर पर क्या होता है? जिला स्तर पर निर्वाचित जो सदस्य होते हैं जिला परिषद के सदस्य कहलाते हैं, और उसके बाद में उप जिला प्रमुख और फिर जिला प्रमुख, इनका चुनाव होता है इनडायरेक्टली। जो ये सदस्य चुन करके आते हैं, ये वाले सदस्य, ये सदस्य अपने में से ही किसी एक को उप जिला प्रमुख बनाते हैं और एक को बनाते हैं उप जिला नहीं जिला प्रमुख, ये जिला प्रमुख बनाते हैं। तो ये हो गया इनका निर्वाचित सदस्यों का।
और सरकारी जो अधिकारी होता है वो होता है सीईओ, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो सामान्यतः सीनियर आरएएस या आईएएस होता है। तो ये हो गया इनका सिस्टम, हो गया पंचायती राज चुनाव का। क्योंकि अब चुनाव होने वाले हैं, इसलिए आपको इस सिस्टम को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि चुनाव कैसे होते हैं। ये जो ग्रामीण जो पंचायत होती है, जो गांव की जो पंचायत होती है, उसका चुनाव कैसे होता है, उस सब का जो आपको समझना बहुत जरूरी है। अभी चुनाव आने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको ये छोटा सा वीडियो बना करके दे दिया। आप अपने दोस्तों में, अपने ग्रामीण स्तर पर या कहीं भी आपके दोस्त रहता है, उनको ये शेयर कीजिए, ताकि वो, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे कम पढ़ा लिखा है, चाहे गांव में रहता हो, चाहे वो किसी बिजनेस करता हो, चाहे नौकरी करता हो, चाहे गांव में रहता हो, कुछ भी नहीं करता हो, लेकिन ये सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी पंचायत में मीटिंग होती है और में आप ये चीजें देख सको, सुन सको और जान सको। नमस्कार, धन्यवाद।